देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हिंदू असुरक्षित है और पलायन कर रहा है, वही हाल होने जा रहा है जो कश्मीर में हुआ था। वही हालात बनने जा रहे हैं जो कश्मीर में बन गए थे। इसीलिए इस तरह की ऐसी रचनाएं जी आ रही थी जो कश्मीर बना देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल, और दूसरा बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। बांग्लादेश में क्या क्या हिंदुओं के साथ हुआ, पश्चिम बंगाल सरकार बोली क्या, जबकि उनके लोग थे। कितने करोड़ लोग पहुँचे हुए थे, 8 लाख तो छात्र थे जिनके साथ मारा गया, टारगेट किया गया। बहन बेटियों के अंडर गारमेंट्स को लहराया गया। तब वहाँ की शेख हसीना जी निकल के बच के कहाँ पहुँची? भारत पहुँची। वो लेबनान, ईरान, इराक, जद्दा और वहाँ नहीं पहुँची। वहाँ नहीं पहुँच के उन्होंने यहीं अपने को सुरक्षित महसूस किया और सुरक्षा अपने को महसूस की, तो उन्होंने इस बात को किया है। और उस पर केंद्र सरकार को भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी SIT गठित करके जो दंगे और हत्याएं हो रही हैं, और उसके लिए केंद्र सरकार को भी, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी अब अपनी अपरिमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। कब तक हिंदू मरते रहेंगे? कब तक बच्चे अनाथ होते रहेंगे? कब तक हमारी महिलाएं जो मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदिया लगा के चलती हैं वो विधवा होती रहेंगी? कब तक उनके साथ ऐसा होता रहेगा? सर, पश्चिम बंगाल के 24 परगना, मुर्शिदाबाद और तमाम जगहों पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं डाली गई हैं, जिस पर SIT गठन की मांग कर रहे हैं तमाम लोग जिन्होंने जनहित याचिका को डाला है। आज सुप्रीम कोर्ट में कितना बड़ा झटका है ये ममता बनर्जी के लिए, जो इस हिंसा को देखते हुए भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी। देखिए, जब भी किसी राज्य में दंगा होता है तो उसकी केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा संघीय ढांचा है, फेडरल ढांचा है, हम संविधान के अनुसार चलते हैं। बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पश्चिम बंगाल रहा है। उस पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हैं जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि रही है। वो पश्चिम बंगाल है जहाँ कर्मभूमि रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उस जगह दंगे हो रहे हैं जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को ऐसा आदर्श स्थापित किया। उनकी जन्मभूमि, जन्मस्थली और कर्मस्थलियों में दंगे होना सरकार का फेलर है, और उस पर केंद्र सरकार को भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी SIT गठित करके जो दंगे और हत्याएं हो रही हैं, और उसके लिए केंद्र सरकार को भी, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी अब अपनी अपरिमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। कब तक हिंदू मरते रहेंगे? कब तक बच्चे अनाथ होते रहेंगे? कब तक हमारी महिलाएं जो मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदिया लगा के चलती हैं वो विधवा होती रहेंगी? कब तक उनके साथ ऐसा होता रहेगा? राज्य के राज्यपाल ने आज गवर्नमेंट ऑफिसर्स और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद अब ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले समय पर राज्यपाल राष्ट्रपति से कहकर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं सर। और राष्ट्रपति लगाए जाने के लिए जो धारा जरूरत है, यानी कि 356, आखिरकार इसके क्या क्या प्रावधान है? जब देश केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि उनके किसी एक राज्य की स्थिति उनके मुख्यमंत्री द्वारा नहीं समझ में आ रही है, और राज्यपाल की ड्यूटी यही होती है, इसीलिए उसे राज्य का पालक कहा जाता है। राज्य का पालक, राज्यपाल इसीलिए कहा जाता है कि उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपनी इस ड्यूटी को पूरी करे जब उसे लगता है कि हमें केंद्र सरकार से अपना जवाब दिलवाना है और उसको राज्य सरकार पर लागू कराना। तो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी इस अपरिमित आर्टिकल का महत्व बताते हैं, और उसके बाद आम जन की सुरक्षा, जनहित में हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की सुरक्षा के लिए, हर आम नागरिक की सुरक्षा के लिए, हर बहन बेटी और बच्चों की सुरक्षा के लिए, सरकारी ऑफिसों की सुरक्षा के लिए, सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, वेस्ट बंगाल की पुलिस की सुरक्षा के लिए, जब सबकी सुरक्षा के लिए सवाल आता है तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और राष्ट्रपति शासन लागू करके उस पर कार्रवाई की जाती है जिससे देश की सुरक्षा हो सके और राज्य सुरक्षित रह सके। पश्चिम बंगाल की पुलिस की गाड़ियों में जब प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों में आग लगाई जाती है, तमाम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है, और तब ये मांग उठती है कि राज्य में BSF और केंद्रीय बल फोर्सेस को तैनात कर देना चाहिए। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि ये फोर्सेस तो केंद्र सरकार की हैं, जब उन्हीं की संपत्ति को, राज्य सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर ममता बनर्जी ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दे रही हैं सर? देखिए, ममता बनर्जी की मजबूरी है। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थी तब उन्हें ऐसा नहीं लगता था, अब उन्हें ऐसा लग रहा है। उनके साथ परेशानी हो रही है क्योंकि उनका वोटों का तुष्टीकरण हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए वो सब कुछ ऐसा कर रही हैं। आने वाले चुनावों को लेकर आज जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में है कि एक तरफ हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है, लोगों के घर में चोरी चकारी की हो रही है, लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इमामों से बैठक करके कहती हैं कि मैं तो नमाज भी पढ़ती हूं। तो इसका क्या मैसेज जा रहा है सर उन हिंदुओं के बीच में कि जिन पर कोई एक्शन?
वो ये बोलना चाहती हैं कि हम मुसलमानों की सबसे बड़ी रक्षक हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सबसे बड़ी विद्वान हैं और उसी तरह से ऐसा करने के लिए पूरी तरह से उतावली हैं, इसीलिए परेशान हैं। वो चाहती हैं अगला चुनाव विधानसभा का है, उसके लिए किसी तरह एन केन प्रकारेण राजनीति उनकी रोटी है, रोजी है, बेटी है और जिसके लिए वो काम कर रही हैं। 2021 में नंदीग्राम में हुई हिंसा को लेकर भी मामला कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आया और अब एसआईटी गठन की मांग मुर्शिदाबाद के दंगों को लेकर भी की जा रही है। तो एसआईटी का गठन होगा तो क्या लग रहा है कि फिर ममता बनर्जी की कुर्सी भी जा सकती है और आने वाले चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? आज जिस तरीके से जो पश्चिम बंगाल में हिंदू है वो असुरक्षित फील कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हिंदू असुरक्षित है और पलायन कर रहा है, वही हाल होने जा रहा है जो कश्मीर में हुआ था, वही हालात बनने जा रहे हैं जो कश्मीर में बन गए थे। इसीलिए इस तरह की ऐसी रचनाएं जी आ रही थी जो कश्मीर बना देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल और दूसरा बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। बांग्लादेश में क्या क्या हिंदुओं के साथ हुआ, पश्चिम बंगाल सरकार बोली क्या, जबकि उनके लोग थे, कितने करोड़ लोग पहुँचे हुए थे, 8 लाख तो छात्र थे जिनके साथ मारा गया, टारगेट किया गया, बहन बेटियों के अंडर गारमेंट्स को लहराया गया। तब वहाँ की शेख हसीना जी निकल के बच के कहाँ पहुँची? भारत पहुँची। वो लेबनान, ईरान, इराक, जद्दा और वहाँ नहीं पहुँची। वहाँ नहीं पहुँच के उन्होंने यहीं अपने को सुरक्षित महसूस किया और सुरक्षा अपने को महसूस की, तो उन्होंने इस बात को किया। पश्चिम बंगाल में तमाम हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पर ममता बनर्जी कहती हैं कि वक्फ कानून को मैं पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं अल्पसंख्यकों की रक्षा करूँ। नहीं, अल्पसंख्यकों की रक्षा पश्चिम बंगाल ही नहीं कर रही है। 370 और 35 हटा के किसकी रक्षा केंद्र सरकार ने की है? अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण हुआ, वहाँ रामायण, गीता, उपनिषद और वेद पुराण बेचने का काम कौन कर रहा है? वहाँ मुस्लिम कर रहे हैं, इस्लाम को मानने वाले कर रहे हैं। गोरखनाथ मठ में किसकी दुकानें हैं? मुसलमानों की हैं। लेकिन शांतिपूर्वक हमारे यहाँ मुसलमान का सम्मान है, इज्जत है, लेकिन डॉक्टर APJ कलाम के सिद्धांतों वाला हो, एक वो शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां का हो, वो हो अब्दुल हमीद का हो। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे संस्कार हैं और उनके तहत ये कार्य होना चाहिए। वक्फ को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम वक्फ ने जो ज़मीनों पर कब्जा किया है वो 1-1 इंच वापस ले लेंगे, जिस पर ममता बनर्जी आज योगी आदित्यनाथ को लेकर कहती हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो सबसे बड़ा भोगी है। सर नहीं, देखिए उनका क्या है, ओवैसी साहब के पास कितनी प्रॉपर्टी, अतीक अहमद के पास कितनी प्रॉपर्टी, अंसारी के पास कितनी प्रॉपर्टी, सबको पता थी। उसमें क्या बात है, वो दिखा है। अब वही डर क्यों का? अब कुछ सामने आने दीजिए, सच सामने आने दीजिए, सच्चाई सामने आने दीजिए, सब सामने आएगा। तो राष्ट्रपति शासन लगने की कितनी उम्मीद? राष्ट्रपति शासन जितना जल्दी हो सके वेस्ट बंगाल में लग जाना चाहिए, नहीं पता नहीं कितने लोगों को और खून खराबा होगा और वो आग कहीं और आगे न बढ़ जाए। आग लगने में एक माचिस का यूज़ होता है, लेकिन जब वो आग बुझानी पड़ती तो हज़ारों सैकड़ों टैंकर भी फेल हो जाते हैं और आग जलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।